Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write a note to explain the effects of the following. The coming up of रिंडरपेस्ट to Africa. अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के आने से क्या असर पड़ा? चलिए देखते हैं आंसर क्या है. रिंडरपेस्ट a fast spreading disease of cattle plague. तो ये रिंडरपेस्ट जो है ये एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो कि जानवरों में होती है. कैटल प्लेग को रिंडरपेस्ट कहते हैं. अराइव्ड इन ईस्ट अफ्रीका इन द लेट 1880. तो 1880 के आखिर में ये बीमारी जो है वो ईस्ट अफ्रीका में आती है. एंड विद इन 5 years और 5 ही साल में स्प्रेड लाइक अ फॉरेस्ट फायर टू रीच द केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका's southernmost tip. और 5 ही साल में ये बीमारी आग, जंगल की आग की तरह फैलती है और अफ्रीका के सबसे सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट पर पहुंचती है, केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका का सबसे लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है. किलिंग 90% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन. और इस बीमारी से जानवरों की 90% आबादी खत्म हो गई थी. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. तो ये बीमारी अब अफ्रीका पहुंची कैसे? तो ईस्ट अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है इरिट्रिया. वहां पर इटालियन सोल्जर्स थे जो कि इस शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे. आर्मी थी वहां पर, तो खाने की जरूरत थी आर्मी को. तो ब्रिटिश एशिया से इन इन्फेक्टेड कैटल्स को भेजा गया था इस ईस्ट अफ्रीका में. The loss of cattle had a terrifying impact on people's livelihoods and local economy. इस जानवर के, कैटल के खत्म होने से लोगों की जिंदगियों पर और लोकल इकोनॉमी पर, दोनों पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. Planters, mine owners and the colonial governments took advantage of the situation and conquered the subdued Africa. प्लांटर्स ने, माइन ओनर्स ने और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, इन तीनों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया. प्लांटर्स को भी, माइन ओनर्स को भी और कॉलोनियल गवर्नमेंट, तीनों को लेबर की जरूरत थी. तो तीनों ने इस चीज का फायदा उठाया और अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया. नाउ अब द अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर अ वेज. अब अफ्रीकन्स जो हैं वो बेचारे मजबूर हो गए थे अब काम करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.